नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं वापस आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। और हाउ टू सी द चार्ट, कुंडली कैसे देखें, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको। लग्न चार्ट, अभी देखिए ये दो तो हो गया, पर्सनल अपीयरेंस और क्वेश्चन एंड रिलेशनशिप विद द चार्ट। ये मेरे पहले वीडियो में मैंने बोला दोनों, इसके बारे में अभी मैं नहीं बोलूँगा। आपको सीधा थर्ड पॉइंट से शुरू करता हूँ मैं। लग्न चार्ट, लग्नेश, अभी लग्न चार्ट को अभी आप ओपन करते हैं। क्वेश्चन एंड रिलेशनशिप विद द चार्ट, आपने देखा कि क्वेश्चन का कुछ रिलेशन होना चाहिए, उस चार्ट में हमको जज करने को आना चाहिए कि ये आदमी ट्रांजिट से परेशान है या ऐसे ही टाइम पास करने आया है, तो ये हमको मालूम पड़ना चाहिए। अभी लग्न चार्ट देखते ही आप लग्नेश को देखिए। पहले ये सारे चार्ट, ऐसा बड़ा आपका चार्ट है, उसमें आप मार्क करिए कि लग्नेश कहाँ गया है। 6, 8, 12 में गए हैं, कुंडली कमजोर हो जाती है। आपने पहले ये देखना है। और इसमें कितने ग्रह उच्च के हैं, कितने ग्रह स्वगृही है, ये देखना है। जैसे कि उच्च के ग्रह अच्छे हैं, स्वगृही है, केंद्र त्रिकोण में कितने ग्रह हैं वो देखना है। और मार्क करो स्वगृही ग्रह को, उच्च के ग्रह को, नीच के ग्रह को। अगर जो कोई ग्रह उच्च का है, वक्री है, रेट्रो है, उसको मार्क करो। फिर मार्क करने में और 2-3 चीज मार्क करनी है, जैसे कि शुक्र, अभी सूर्य, बुध और शुक्र ज्यादातर साथ होते हैं हमारे पास। ज्यादातर लोग क्वेश्चन लेके आते हैं, पैसा है, बीवी है, दूसरा तो और बच्चे हैं, 3-4 सवाल कॉमन है, घर है, ज्यादातर यही सब क्वेश्चंस होते हैं। तो शुक्र अस्त है या नहीं, सूर्य के साथ कोई ग्रह है तो वो अस्त है कि नहीं वो देखो। फिर उसमें आपको एक चीज और देखना है कि 2 शत्रु है, पापग्रह लग्न में है या नहीं। अभी लग्न देखा, लग्न में पापग्रह है तो समझ जाओगे लग्न का पापग्रह उसका पीछा नहीं छोड़ता। लग्न 6, 8, 12 में है तो वो भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर आप लग्न चार्ट देखा, फिर लग्नेश को देखा, बाकी के प्लेनेट में कोई स्वगृही है, उच्च है, वो देखा। युति किसकी है, जैसे कि शनि सूर्य की युति है किसी के चार्ट में, तो वो अच्छी मानी नहीं जाती। शत्रु है 2, सीधा सीधा गणित है, दे आर बोथ आर एनिमी। अभी शनि सूर्य की युति, पृथ्वी युति किसी की कुंडली में आप देखते हैं जब भी, तो वो नेगेटिव मान लो उसको। तो वो आप 2 दुश्मन है, जैसे कि शनि सूर्य दुश्मन है, मंगल बुध दुश्मन है, गुरु शुक्र भी दुश्मन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो गुरु शुक्र भी दुश्मन है। अभी राहु के तो हाथ में सूर्य आ गया, चंद्र आ गया, शनि आ गया। वो शनि सब के साथ राहु का बिहेवियर एकदम जबरदस्त नेगेटिव होता है। तो ये राहु के साथ किसकी युति है ये देखिए। राहु केतु कलयुग में राजयोग देने वाले ग्रह है। मैं उसका वीडियो अभी नहीं बनाया है, उसका एक वीडियो बनाऊंगा, मैं एक्सपेक्टेड है। तो वो आपको ज्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा, बहुत मजा आएगा, ऐसा वीडियो बनाऊंगा उसको, तो उसमें आप देखते रहिएगा। तो आप फिर अभी ये देखने के बाद आप अभी लग्न कुंडली से खसकते हैं, आगे सरकते हैं और चंद्र कुंडली को देखते हैं। तो ये लग्न कुंडली में चंद्र कहाँ है ये भी देखते हैं कि चंद्र 6, 8, 12 में आदमी को फोकट का टेंशन होता है। चंद्र यानी कि मून, ये मून है हमारे माइंड में, जो हमारे विचार है, भावना है, हमारी फीलिंग्स है, उसका कारक है और एकदम सबसे नजीक ग्रह है हमारे। सबसे पहले जो अगर आसमान में हम अगर उड़ना चालू कर दें तो सबसे पहले हमको मून से मुलाकात हो सकती है। तो मून वेरी नियर बाय ऑब्जेक्ट है, सबसे नियर ऑब्जेक्ट है मून। तो मून का इफेक्ट हम पर ज्यादा है। जो हमारे धरती पर जो पानी है उस पर मून का इफेक्ट है। जैसे कि पहले बोलते हैं कि बहुत अर्थ के नजीक था मून, और मून जब जब जाता था तो मून की वजह से पूरे अर्थ का पानी बहुत जोर जोर से हिलता था। यानी कि मून को माँ से कनेक्शन दिया। जैसे कि पृथ्वी उसको देखकर बहुत खुश होती है, माँ है वो, माँ करीब से गुजरती है तो वो पृथ्वी खुश होती है, बेटा है खुश होता है। वो मून को माँ से कंसीडर किया है। और ये थीसिस जो इंडियन या एस्ट्रोलॉजिकल थीसिस है, ये ऐसा बताती है अर्थ और मून का कनेक्शन, मतलब ये इसमें से ही निकला हुआ चीज है, अलग से नहीं है। फिर आप नवमांश को देखिए, आगे चलिए। मून देखने के बाद मून में भी आपको क्या देखना है कि कुछ योग है हमारे जो हम चंद्र कुंडली से देखते हैं, लग्न कुंडली से देखते हैं। अभी वो यहाँ बताता हूँ मैं और आगे बताता हूँ। आपने मून में चार्ट को देखा, लग्न चार्ट को, मून को देखा, फिर अभी नवमांश को देखेंगे आप। नवमांश में देखिए सब कुछ ग्रह है ना, ज्यादातर मैं देखता हूँ लग्न चार्ट में भी मैंने बहुत नसीब वालों का देखा है चार्ट, बहुत पैसे वालों का चार्ट देखा है, कभी कभार बहुत स्ट्रगल करते हैं ऐसे लोगों का चार्ट देखा है। तो जब इंसान पैसे वालों का चार्ट देखता हूँ ना, तो मैं उनके नवमांश लग्न ज्यादातर वर्गोत्तमी देखता हूँ। वर्गोत्तमी होने का एक ही मतलब है, वर्गोत्तमी को मैं समझाता हूँ। आपका जो बेस चार्ट है उसमें अगर जो तुला लग्न है या वृषभ लग्न, जैसे कि वृषभ लग्न है मान लो, तो नवमांश में भी वृषभ लग्न होगा। अगर आपका बर्थ चार्ट में, लग्न चार्ट में अगर जो आपका मेष लग्न है तो नवमांश में भी मेष लग्न होता है।
तो इसका मतलब हो गया वो वर्गोत्तमी। वर्गोत्तमी लग्न बहुत मजबूत होता है। कोई भी ग्रह जब वर्गोत्तमी होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जन्म का भी वही ग्रह और नवमांश में भी वही ग्रह वर्गोत्तमी जब होता है। वो नवमांश में भी एक बनाना पड़ेगा वीडियो, तो वो नवमांश के बारे में जरा आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। नवमांश में देखिएगा सबके सब ग्रह स्ट्रांग होते हैं। मैंने बहुत रिच लोगों के चार्ट देखे हैं, जो कभी फॉरेन में देखता हूं मैं, कि कहीं और दूसरे सुखी देखता हूं घरों में, तो उनके चार्ट में मैं देखता हूं कि नवमांश में सारे के सारे ग्रह स्ट्रांग होते हैं। इधर वो परिवर्तन हो जाते हैं दूसरों के साथ, और वो कहीं भी परिवर्तन होते हैं। मतलब इसमें 6, 8, 12 स्थान का स्वामी मैं नहीं देखता, और उसको मैं इंपोर्टेंट नहीं देता। मैं खाली इसको इंपोर्टेंट देता हूं कि उसकी कौन से राशि में वो है। मतलब बाहर वो कैसा दिख रहा है, वो जन्म का जो है वो अलग है, और एक्चुअल उसमें क्या पोजीशन है वो नवमांश में देखते हैं। तो नवमांश में ये सारे ग्रह उसके स्वगृही देखता हूं मैं, उच्च के देखता हूं, परिवर्तित हुए देखता हूं, और ऐसे ही देखता हूं। तो ये मैं नवमांश चार्ट में मैंने ज्यादातर देखा। फिर एक नक्षत्र है, देखिए नक्षत्र का जो है, आपका लग्न का नक्षत्र देखो, चंद्र का नक्षत्र देखो। आपका लग्न है, आप तो समझते हैं कि तुला, लेकिन तुला में स्वाति का मजा अलग है, विशाखा का मजा अलग है। जैसे कि स्वाति का होगा, राहु का नक्षत्र है, वो पैसे के पीछे भागता है आदमी, तो वो आप नक्षत्र भी बहुत रिप्लाई देता है। आपका जो सवाल है, आपको क्वेश्चन एंड रिलेशनशिप, आपको तो क्वेश्चन ढूंढना है कि ये जो सामने जो इंसान हमारे पास क्वेश्चन लेके आया, उसका कहीं ना कहीं से जवाब मिले। जैसे कि अश्विनी, मघा और मूल केतु के नक्षत्र हैं। अश्विनी, मघा, मूल केतु के नक्षत्र है, इसकी शांति कराते हैं हम लोग। मूल नक्षत्र में आ गया, चंद्र भी मूल नक्षत्र में, कोई भी ग्रह को अश्विनी, मघा, मूल में आ जाते हैं तो वो गड़बड़ जाता है। आपका एक्सपीरियंस लीजिएगा, मैं तो सिर्फ लिंक दे रहा हूं, और मेरी बात मानिएगा भी नहीं जब तक आपका एक्सपीरियंस उसको अटैच नहीं करते। अभी देखिए पुनर्वसु है, फिर पुनर्वसु है, फिर विशाखा है, विशाखा भी गुरु का नक्षत्र है। पुनर्वसु है, विशाखा है, फिर पूर्वा भाद्रपद है, ये 3 गुरु के नक्षत्र है। गुरु के नक्षत्र में रहा हुआ ग्रह इतनी नेगेटिविटी नहीं बरसता। केतु के नक्षत्र में रहा हुआ ग्रह बहुत सारी नेगेटिविटी बरस देता है। मतलब मैंने ज्यादातर देखा है कि जब भी कोई क्वेश्चन खड़ा हो जाता है जिसका कोई जवाब ही नहीं मिल सकता, बहुत परेशानी हो जाती, तो वो केतु का काम होता है। केतु ऐसा ग्रह है कि पूछो मत, उसकी विश्वोत्तरी दशा में भी हालत खराब कर देता है। अश्विनी, मघा, मूल का नक्षत्र है, और अगर समझो आपका जन्म लग्न आप खाली तुला लग्न देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान में रखो, अगर समझो स्वाति नक्षत्र है, स्वाति में मोती पकते हैं स्वाति में। जब बूंद गिरती है ना, तो वो जो मोती जो होते हैं ना, छिप के अंदर जो मोती है वो स्वाति में बनता है, तो वो स्वाति में मोती पकते हैं। और आद्रा नक्षत्र है राहु का। आद्रा में अगर बारिश आता, देखिए बारिश के टाइम में आद्रा में हमारा बारिश रुक जाता है। नक्षत्र में बारिश का मैं बताता हूँ कि कैसे रुक जाता है, कि पूरे रुक जाता है। लोग ऐसे, गुजराती में कहावत है कि आद्रा में बारिश होगा तो लोग होते हैं खादरा, मतलब भूख बढ़ती है धरती पे। तो आद्रा में बारिश कम हो जाता है। आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, आद्रा में बहुत, आद्रा नक्षत्र जब चलता है, राहु का नक्षत्र है, स्वाति राहु का नक्षत्र है। तो ये सब आपको ये देखना पड़ेगा, उसको जज करना पड़ेगा, उसके स्पष्ट ग्रह देखने पड़ेंगे। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं उसके स्पष्ट ग्रह देखने पड़ेंगे, लग्न चार्ट, लग्नेश, मून चार्ट, नवमांश, नक्षत्र और उसके स्पष्ट ग्रह। मतलब 12 जो ग्रह है उसके आपको सभी ग्रह को देखने पड़ेंगे। इसमें किसकी युति है, कौन अपोजिशन में है, ये देखना पड़ेगा। अभी आगे चलते हैं थोड़े से, और योग इन लग्न चार्ट। अभी हमने लग्न देखा, अभी यहाँ लग्नेश देखेंगे। लग्नेश अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें आपके जैसे कि तुला लग्न है, उसमें शुक्र योग कारक होता है। शुक्र योग कारक क्यों है? क्योंकि तुला लग्न में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी शुक्र होता है। 7, 8, 9, 10, 11 ये केंद्र, ये त्रिकोण, मतलब विष्णु और लक्ष्मी का मिलन है। ये 1, 5, 9 ये विष्णु और ये केंद्र लक्ष्मी, तो लक्ष्मी और विष्णु का मिलन है ये। तो वो इस तरह से देखते हैं कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा ग्रह योग कारक है, और योग कारक ग्रह भी बहुत सारे जवाब देते हैं। आप जब ये कुंडली खोलते हैं तो आप उसमें योग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अपने हिसाब से, जैसे कि आपने कुंडली खोला और आपने देख लिया पंचमहा पुरुष के 2-3 क्या एक आध भी हो गया, तो देखिए अभी हम जैसे ज्योतिष है सारे के सारे, तो ज्योतिषों का क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द थर्ड कभी कभी 10th में देखता हूं मैं, लॉर्ड ऑफ द 10th कभी कभी 3rd में देखता हूँ। 3rd हाउस है मीडिया का, कम्युनिकेशन का, बातें करने का, एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ बातों से ज्योतिष का धंधा चल रहा है, तो ये होता है। फिर वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि से ज्योतिषों का काम है, बोलने का पैसा है।
कर्मकांड का धंधा है, बोलने का पेशा है, तो वृषभ राशि है तो वो भी आती है कभी कभी। वृषभ राशि का रोल होता है, थर्ड राशि का, थर्ड हाउस का रोल होता है। केंद्र में हंस योग होता है, यानी कि धनु या मीन राशि का गुरु होता है। मैं ज्योतिष को ही उल्लेख दे रहा हूँ, बाकी पंचमहापुरुष के बाकी देखिए दूसरे भी है, जैसे कि रोचक योग है मंगल से, शस्य योग है शनि से, भद्र योग है बुध से, फिर ये मालव्य योग है शुक्र से। तो ये सारे के सारे योग आप केंद्र से देख सकते हैं, केंद्र से यही नियम है उसका। तो आपको केंद्र में कभी कोई ग्रह उच्च का दिखाई देता है, स्वगृह दिखाई देता है, तो आप समझ जाओ ये ग्रह रिजल्ट देने वाला है। अनलेस एंड अनटिल उसके साथ न युक्तो न दृष्टो, न युक्तो न दृष्टो, बहुत बड़ी बात है। देखिए वो न युक्त होना चाहिए न दृष्ट होना चाहिए। अब जब युक्त होगा या दृष्ट होगा तो उसका रिजल्ट वो बदल देता है। आप फिर वो इंतजार करेंगे कि साहब वो तो मेरा मस्त मालव्य योग था, लग्न में शुक्र है, मेरे सप्तम में शुक्र है, लेकिन कोई फल ही नहीं दिया। अरे लेकिन वो अस्त होगा ना सूर्य से, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, शनि से साथ में होगा, राहु से साथ में होगा, और वो होता है ऐसा कुछ नहीं ऐसा। और राहु भी राजयोग कारक है, राहु जब राजयोग देता है तो दूसरे ग्रहों को बाजू में हटा देता है। वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा राहु का राजयोग का। तो ये आप देखा अभी एट ए ग्लांस देखने से आप देखेंगे कि इसमें काल सर्प है। काल सर्प सीधा सीधा दिखता है, कहीं भी राहु केतु हो, उसके इस तरफ ग्रह है या इस तरफ ग्रह है, राहु यहाँ है केतु यहाँ है तो सब लोग इस तरफ है या उस तरफ है, या राहु केतु समझो 10th में राहु है, 4th में केतु है, तो सारे ग्रह इस तरफ होंगे या सारे उस तरफ होंगे। तो ये आपको देखना है कि काल सर्प है कि नहीं। काल सर्प होगा तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत प्रॉब्लम होता है। वो 42 की उम्र तक 100% प्रॉब्लम होता है इनकी लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आपने पंचमहापुरुष चेक किया, कौन सा ग्रह योग कारक है चेक किया, फिर लग्नेश के साथ की पोजीशन आप देख रहे हैं कि लग्नेश किस तरह से बैठा है, 6, 8, 12 में नहीं है। अभी देखिए 9 और 10 की युति, 9th and 10th ये राजयोग है, भाग्य और कर्म। ये लग्नेश लाभेश भी बहुत बढ़िया बात है, ये अच्छी जगह है। 6, 8, 12 इन्वॉल्व नहीं हो, देखिए तो मजा आता है। अभी भाग्येश और कर्मेश की युति हो किसी को, और फर्स्ट क्लास होता है। देखिए कभी कभी मैं भाग्येश कर्मेश की युति है ना, मैंने लग्न में देखा है, ऐसे लोग भी देखा है। राजयोग है, 100% राजयोग है। और ऐसी कुंडली में अगर जो 10th हाउस में राहु बैठ जाए, लग्नेश धनस्थान में बैठ जाए, बात ही खत्म हो गई। वो कुंडली ऐसी स्ट्रांग हो जाती है, दे आर बॉर्न टू रूल। जैसे सिंह लग्न है, बॉर्न टू रूल, ये राज्य करने पैदा होते हैं, ऐसा ही है वो। अभी समझो आपको ये सारा चार्ट सब कुछ आपको दिखाई देता है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। और आप अभी सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे सामने जो आदमी खड़ा है वो उसमें वो दम नहीं है जो कुंडली में, जैसे कि उसकी हाइट बराबर होगी, पूर्ण पुरुष एकदम लंबा ऊंचा पुरुष होगा, 5.5 6 फुट नहीं, ऐसे 6 फुट होते हैं लंबे, और स्ट्रॉन्ग बिल्ड, मिलिट्री के जो फौजी जैसे, ये जो बॉक्सर जैसे, जो जैसे क्या बोलते हैं, ये सब बाउंसर जैसे लोग ऐसे ऊंचे होते हैं और बहुत स्मार्ट दिखाई देते हैं। आपको दिखाई देगा हाँ ये राजयोग है। पंच महापुरुष होने के बाद वो कुंडली में भी पंच महापुरुष के कोई लक्षण दिखाई देने चाहिए। हाइट में छोटा है तो समझ जाओ जिंदगी में मुसीबतें आती रहेगी। हाइट भी बढ़िया चाहिए, ऊंची हाइट चाहिए और स्ट्रांग बॉडी चाहिए। मतलब ऐसा पतला होगा तो फिर वो मकर कुंभ की कहानी हो गई, क्योंकि शनि वो हड्डी वाली बात है, हड्डी का कारक है। तो ये फिर देखिए शकर योग देखते हैं, ये पॉइंट को बाजू में रखते हैं, अभी शकर योग को देखते हैं। शकर योग को किस तरह से देखते हैं कि आपके कुंडली में अगर चंद्र है, जैसे चंद्र से 6वां गुरु है या लग्न से 6वां गुरु है, मैंने तो चंद्र से 6वां गुरु या लग्न से 6वां गुरु शकर योग को मैं कंसीडर करता हूं, और वो दरिद्रता देता है। 6वां स्थान मतलब खर्चा, बड़ो अभी 6वां स्थान मतलब झगड़ा। अगर गुरु 6 में है तो उसको पैसे से ही झगड़ा है, और लग्नेश गुरु 6 में गया दरिद्री है वो। लग्नेश 6 में गया मतलब पैसा सब दुनिया से झगड़ा, रोज सुबह उठ के झगड़ा करेंगे, झगड़ा करें बिगर उनको खाना नहीं अच्छा लगता, वो है वो शकर योग के वो लक्षण है। वो शकर योग मतलब गुरु 6 में, वो उसको आप स्टेशन तक ले जाओ हमारी बंबई की परिभाषा में, वो वहां का 4 जगह झगड़ा करेगा। अमीर होगा, अमीर होए कम होते हैं क्योंकि पैसा रख नहीं पाएगा, झगड़े की वजह से सब कोर्ट कचहरी में जाने वाला है। शकट योग, ये शकट मतलब स्ट्रगल। अभी गुरु है 6 में, वो झगड़ा करवाता है बड़ों से, ये अपने गुरु से झगड़ा करवाता है। शुरू में तो अपने टीचरों से, माँ बाप से, बड़ों से, पैसे से, और अगर बच्चे हुए तो बच्चों से, सबका कारक गुरु। और ये शकट योग में ये चीज दिखाई देगी आपको। 7 और 10 मैंने बोला ना, लॉर्ड ऑफ द 7th और 10th का अगर युति देखते हैं तो ये 7th और 10th है, ये राजयोग है, क्योंकि ये कर्म है, और ये कर्म का कर्म यानी पब्लिक हाउस है। तो पब्लिक हाउस की बात है तो ये क्या हो गया कि आपको 10th हाउस आपको ये भी एक जैसे नेता जैसे बनाता है। मैंने अभी ये चीज देखा है वो लोगों को,
नेताओं की कुंडली में ये चीज देखा है, 7th एंड 10th का रिलेशनशिप देखा है मैंने। चार्ट में भी दूसरी चीजों में दम होना चाहिए, सिर्फ ये 7th और 10th आप देखते हैं और ये बोलेंगे कि साहब 7th और 10th की युति है लेकिन मजा नहीं है। ओवरऑल भी देखो, और 7th और 10th न युतो न दृष्टो, और लोग गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। फिर ये विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग यानी आप ये चार्ट देखते हैं 6, 8, 12 में ग्रह नहीं होने चाहिए, हमारा ये हमेशा स्लोगन होता है सभी एस्ट्रोलॉजर्स का। अभी विपरीत राजयोग में क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द 6 में होता है, लॉर्ड ऑफ द 8 में होता है, लॉर्ड ऑफ द 12 में होता है। या तो 6 का लॉर्ड 8 का लॉर्ड 6, या तो 6 का लॉर्ड 8 में, 8 का लॉर्ड 12 में, 12 का लॉर्ड 8 में। ऐसा 6, 8 और 12 अपने आप में एक रिलेशन बनाए हुए होता है और उसमें दूसरे लोगों का कोई रोल नहीं होता, मतलब उसमें दूसरे कोई कुछ रोल नहीं करते। 6, 8, 12 अपना विपरीत राजयोग देता है। लेकिन विपरीत राजयोग कब देता है ये इसको देखिए। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि दुख से मिलता है। विपरीत राजयोग इजीली नहीं देता। बाकी देखिए लग्नेश अगर 4th में है तो आपको ओल्ड एज में शांति मिल जाएगी, एम्पायर खड़ा हो जाएगा, आप बहुत सुखी होंगे, आपका दिल बहुत सच्चा है, आप अच्छे दिल के इंसान है, ये बात होती है। मैंने लग्नेश का वीडियो बनाया है, उसमें डिटेल में बताया, आप प्लीज उसको चेक कीजिएगा। लेकिन विपरीत राजयोग में ऐसा होता है कि आपको जो भी चीज मिलेगा दुख से मिलेगा। यानी कि 6वां स्थान का कोई अगर आपका विपरीत राजयोग है तो आपको मारामारी, कोर्ट कचेरी, झगड़ा या केसेस किए बिगर नहीं मिलेगा। विपरीत है वो, मतलब खुशी खुशी आपको ये नहीं मिलेगा अगर 6th हाउस का कहीं से संबंध आएगा तो। अभी 8th हाउस का संबंध आया, 8th हाउस तो मृत्यु है, ये बाप के मरने के बाद दौलत देने वाला स्थान है, किसी की मृत्यु से फायदा होने वाला स्थान है, तो ये अष्टम स्थान है, तो ये भी 2 स्थान है। 6, 8 विपरीत राजयोग है। 12th हाउस, 12th हाउस क्या देगा, आपको अकेला कर देगा दुनिया से। 12th हाउस में अगर आपका ग्रह है, आप बोलेंगे मेरा 12th हाउस का लॉर्ड 12th में है, विपरीत राजयोग है, 8 लॉर्ड 12th में है, आपको दूर दूर चले जाना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, और वो विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग का यही मतलब है, ही विल डू समथिंग विपरीत, समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल टू योर माइंड, आपके दिल को वो मंजूर नहीं है, वो चीज आपसे करेगा, और वो राजयोग है। मतलब विपरीत राजयोग आज के जमाने में ये चीज देता है। मैंने देखा है जिसके भी विपरीत राजयोग है, आपको पैसा मिलता है अष्टम में, लेकिन ये माँ बाप के मरने के बाद मिलता है, वो 8th हाउस का पैसा है। तो 8th हाउस लग्नेश 8 में जाता है, ऐसे को वारसा मिलता है, इनहेरिटेंस में पैसा मिलता है, बाप के पास जो प्रॉपर्टीज है वो सब मिलेगा, नहीं है तो आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन उसको हमेशा इस चीज का दुख होता है। 8th हाउस उसका सक्रिय हो गया, तो ये विपरीत है। ऐसी चीज होती है जो हमारे दिल को मंजूर नहीं है। वो आदमी कभी ये नहीं बोल देगा आपको, आप जिसको मिला है उसको मैंने टच करके देखा है कि उनको जब वारसा मिला है 8th हाउस की मेहरबानी से, तो उनको दुख हुआ है कि नहीं पापा होते तो बहुत अच्छा था। माँ बाप के होने का न होने का दुख होता है, वो विपरीत राजयोग है। 6th हाउस के लॉर्ड 10th में है, इनको दुश्मनों के साथ काम करना पड़ता है, नेताओं की तरह है विपरीत राजयोग। उनका लग्नेश 6 में है, सुबह शाम सबसे झगड़ा ही करना है, इलेक्शन लड़ना है, एवरी टाइम केयरफुल रहना है, वो 6वां स्थान है। और वो तो लॉर्ड ऑफ द 6 अगर 6 में आ गया तो वो इस तरह से आपको रिजल्ट देगा। विपरीत राजयोग का ढेर सारे वीडियो है, अब मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, और वो वीडियो आप काफी पर्याप्त मात्रा में वीडियो है विपरीत राजयोग के। ऐसा नहीं है कि किसी ने उसमें कमी है विपरीत राजयोग की। फिर भी अगर उसको बोलेंगे आप एक डिटेल में वीडियो बनाओ तो मैं वापस और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, लेकिन विपरीत राजयोग का मैंने बोला वही कैरेक्टर है, ये दुख के साथ देता है। अभी ये लग्न चार्ट में देखिए लघु पराशरी है, ये योग कारक ग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो सब लघु पराशरी में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लघु पराशरी एकदम छोटी सी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, और लघु पराशरी को आप फॉलो करेंगे ना, आपको बहुत सरप्राइज हो जाएगा, सारे के सारे ग्रह को आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इसमें कभी भी याद रखिएगा, ज्यादा नहीं समझ सकते हैं तो आप आपके दुश्मन को पहचानना सीखे। मतलब आपका लग्न है, कोई भी लग्न हो, मेष लग्न हो, जैसे कि मंगल का लग्न है, आपका दुश्मन शनि है, शनि मंगल का दुश्मन है, मंगल शनि का दुश्मन है, मंगल शनि का, फिर मंगल का दूसरा दुश्मन है बुध, मंगल का बुध एकदम दुश्मन है, और बुध के लिए मंगल दुश्मन है, गुरु के लिए शुक्र दुश्मन है, शुक्र के लिए गुरु दुश्मन है, बराबर है, शनि के लिए सूर्य दुश्मन है, सूर्य के लिए शनि दुश्मन है। तो ये दुश्मनों का कॉन्सेप्ट, आपको एनिमी का कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। लग्न में अगर जो हमारा कोई भी लग्न है और उसमें उसका शत्रु बैठ गया है, जयराम सीताराम, वो काम कुंडली खराब हो जाती, कमजोर हो जाती, उसको पूजा करना पड़ेगा। ही हैज टू फेस स्ट्रगल, पूरा लाइफ स्ट्रगल देखना पड़ेगा। अभी देखिए किसी का, अभी समझो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेष लग्न है, शनि लग्न में आ गया नीच का,
शनि लग्न में आ गया, कुंडली खराब हो जाती। लेकिन अगर यहाँ गुरु है, जैसे कि यहाँ गुरु है, यहाँ गुरु है, तो ये गुरु का स्टोन पहनाने से या गुरु के मंत्र करने से इसकी यहाँ से 9वीं एस्पेक्ट होगी और यहाँ से इसकी 5वीं एस्पेक्ट होगी शनि पर। तो ये शनि कंट्रोल किया जा सकता है गुरु कृपा से, यानी कि सत्कर्मों से, गुरु के मंत्र से, गुरु के स्टोन पहनने से या गुरु के जो भी है उपाय करने से। फिर आपको गुरु के उपाय ढूंढने पड़ेंगे, बारी बारी टच करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा काम कर रहा है। आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रेडिक्शंस आपको मैं थोड़ा एक आध एक्सपीरियंस और बताता हूँ मेरा, कि ये ऐसे ही बता रहा हूँ, ये इससे ज्यादा कनेक्शन नहीं है। बट सी, मैं एक चार्ट देखा था, उसमें कर्क लग्न था और सारे ग्रह इस तरह से, मेरे को जो याद है वो मैं लिखूंगा इसमें। इस वक्त तो मेरे पास सारे के सारे ग्रह मिलने मुश्किल है, याद आने, फिर भी मैं बताता हूँ। ये देखिए, इसका यहाँ शुक्र है और राहु, यहाँ शनि, यहाँ शनि, फिर यहाँ है मंगल और यहाँ गुरु, लग्नेश चंद्र 11वें में। ये एक जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ मेरे को। और सारे दूसरे प्लैनेट, हाँ सूर्य उनके 6 में था, श्योर हूँ मैं। सूर्य बुध, अभी बुध में है, हाँ बुध भी यही है, सूर्य बुध। तो ये मैंने ऐसा चार्ट देखा था। तो देखिए, मैंने ये बहुत सक्सेस आदमी का चार्ट है। तो लॉर्ड ऑफ द 7th और 11th ये परिवर्तन, शुक्र और शनि परिवर्तन है। शादी के बाद बहुत पैसा आया, भाग्य फरा, शादी के बाद बहुत सारा पैसा आया। बट देखो, इनका भाग्येश है गुरु, पंचम में है, और पंचम में मंगल भाग्य में है। बहुत एजुकेटेड है और एजुकेशन से इसने अपनी गरीबी मिटाई है। भाग्य इनका भाग्य है एजुकेशन हाउस में, और एजुकेशन हाउस का लॉर्ड 9th में। तो ये कर्मेश कर्मस्थान से 12 में, देखो हाईली इंटेलेक्चुअल जॉब है, कर्म और धर्म का संबंध आया है। ये ज्योतिषों में भी दिखाई देता है, कर्म और धर्म का संबंध होता है। लग्नेश उच्च का 11 में है, बहुत सारी प्रॉपर्टी बता रहा है। तो ये चार्ट मैंने देखा, इसमें एक क्वेश्चन था बच्चे का, और काफी सालों तक मैं इनको यही बोला कि पंचमेश भाग्येश परिवर्तन है, बच्चे जरूर होंगे। और आफ्टर 12 ईयर्स दे गॉट 2 चाइल्ड, 2 बच्चे हो आफ्टर 12 ईयर्स। बट 12 साल का कि हमारे पीछे हमको बहुत बार सवाल पूछे, और हमने हर बार यही बोला कि परिवर्तन है, गुरु कारको भाव नाशाय हो रहा था। ऐसी बात है, गुरु जहाँ होता है, कलयुग का ये नियम है अपना, कि गुरु जिस भाव में है उस भाव की हानि करता है। हानि मतलब कैसे, देखिए 10th हाउस में अगर जन्म का गुरु है आपका, तो ये आपको ऑथोरिटी प्लेस पे नहीं जाने देता, आपको कभी सत्ता नहीं मिलेगी जीवन में। ऐसा है ये गुरु कोई भी गुरु हो, या अगर कर्मस्थान में गुरु है तो। लेकिन ये कर्मस्थान का गुरु आपके धनस्थान को देखता है, आपको खाना मिलेगा, आपको चतुर्थ स्थान मतलब घर से आप कभी बेदखल नहीं हो सकते, आप बिना घर के नहीं हो सकते। और 6वें स्थान पे भी गुरु की 9वीं दृष्टि है, आपको कभी बड़ी बीमारी नहीं होगी। वो कर्मस्थान के गुरु का फायदा है। तो कर्मस्थान का गुरु हो तो वो फायदा देगा। लेकिन ये पंचम का गुरु था और परिवर्तित था। तो ये इस तरह से परिवर्तन ग्रह, या हमेशा कभी भी किसी चार्ट को देखेंगे ना, तो उसमें आपको 2-4 जगह से वो टैली हो जाएगा। एक जगह से आदमी देख के टैली नहीं होगा। देखिए, ये पंचमेश भाग्येश परिवर्तन है, अच्छा हुआ है। फिर देखिए, ये सप्तमेश लाभेश परिवर्तन, जैसे इंदिरा गांधी की कर्क लग्न की कुंडली और शनि चंद्र का परिवर्तन है। यानी कि उनका जीवन है लोगों के पास जाना और लोगों का उनके पास आना, मतलब जीवन सेवा में बिताया इंदिरा गांधी ने। सिर्फ लग्न का और सप्तम स्थान का परिवर्तन था, लेकिन मैरिज लाइफ में दुख रहा, शनि चंद्र का विषय हुआ। तो वो भी रोल होता है। ऐसा कभी ये मत सोचिएगा कि रोल नहीं होता। बट हाउ वी इंटरप्रेट, और हम किस तरह से देख पाते हैं, हम किस तरह से समझ पाते हैं, कितनी कुंडलियां हम याद रख पाते हैं। और रातों रात एस्ट्रोलॉजी नहीं आ सकती। कोई बोलता है कि आइए हम आपको 15 दिन में ज्योतिष सिखा देते हैं, 20 दिन में सिखा देते हैं, महीने में ज्योतिष सिखा देते हैं। तो ये इस तरह से नहीं होता। ज्योतिष ऐसा चीज है। तो ये यहाँ ये दूसरा हुआ मेरा, ये शकट योग के बारे में बताया मैंने, पंचमहापुरुष के बारे में बताया, 7 और 10 की युति, 9 और 10 की युति। अभी लग्नेश लाभेश होता है, इसकी कभी कभी कुंडली में युति होती है। तो ये भी ग्रह, ये भी अच्छे होता है। लग्नेश धनस्थान में हो, मेरा वीडियो है लग्नेश का, बहुत अच्छा वीडियो है, आप प्लीज उसको देखिएगा। ट्रांजिट का वीडियो देखिएगा। और ये देखिए, ये दूसरा हुआ। और मैं यहाँ पर फिर से एक ब्रेक लेता हूँ और मेरे तीसरे वीडियो पर मैं जंप करूंगा। और ये अगर इसमें आपने जो देखा, अभी देखिएगा इसको शांति से, सोचिएगा। मेरी हर बात को सच मानना जरूरी नहीं, इसके इंटरप्रिटेशन आपको करने हैं। आपको याद रखना है काल सर्प दोष है तो उसका आपको निवारण करना है। और फिर से
अगर मेरी चैनल आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को, और आपके फ्रेंड्स को भी भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।